हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज जो है एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है। 11 सितंबर की बात करते हैं हम लोग। 11 सितंबर 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे वो हमें पता चला है, और कुछ हमने स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने बताया है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आए। तो जितना हो सका है हमने क्वेश्चंस जो है एग्जैक्ट जो आए थे उन्होंने बताया, और हमने उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे। और आपके सामने, जैसा कि पहला हम ज्यादा बात ना करते हुए, पहला क्वेश्चन जो था ये आया था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा कौन सी है। तो आपको बता दें कि पश्चिम की साइड, मतलब अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरने वाली जो कुछ नदियां हैं उसमें से एक रावी है, तब तापी है। दो नदियां हैं। अब ऑप्शन में क्या था, रावी तापी दोनों तो एक साथ नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक उसमें से रही होगी, तो उसका ऑप्शन या रावी होगा या तापी होगा। जैसा कि छात्रों ने बताया शायद रावी था भी, तो हम ये ऑप्शन के बेस पे नहीं, यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं पता, लेकिन हम आपको आंसर जिस क्वेश्चन का एग्जैक्ट हमें पता होगा तो उसे हम बताने की भी कोशिश करेंगे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों में से एक रावी है, एक तापी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। हाँ हो सकता है केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा ही पूछा जा सकता है। उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऐसा कुछ मतलब विधायी अंग में आएगा क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। तो हमने फिर से वही कि ऑप्शन बेस हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते कि ऑप्शन में नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन पे फोकस करिए कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है। तो सॉरी, हम अगर बात करते हैं आने वाले दिनों में, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं एमटीएस का, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उस पर चर्चा करें। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर बात करें तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, औश अमन बोरो किस फसल से संबंधित है। ये है, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा चावल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल की फसल मतलब है, पश्चिम बंगाल में ये है। तो ये औश अमन बोरो, ये तीनों जो है, तीनों की चर्चा, तीनों दिया गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे के आए उनसे पूछेंगे आप जो। और हम बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट के भाइयों ने एग्जाम दिया हो, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जो भी आप क्वेश्चन छूट रहे हैं आप उसको कर दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में जो जिन भाइयों का पेपर है तो उन्हें भी आसानी होगी। तो अमन और बोरो, औश जो है ये चावल से संबंधित, आपको ये ध्यान रखने की है। और आगे जैसे कि सिर्फ इतना ही पूछा था किस फसल से संबंधित है, तो चावल से है। आप आने वाले दिनों में, जैसे अगर पश्चिम बंगाल इस राज्य का है तो पश्चिम बंगाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए इतना ज्यादा हम जो है एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थोड़ा बहुत एफर्ट आपका भी बनता है कि आप भी मतलब एक आपका फर्ज बनता है कि हमसे हमें आप जब मोटिवेशन मिलता है कि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 1 से 4 तक में क्या, मतलब आर्टिकल 1 से 4 में क्या रखा गया है। तो आर्टिकल 1 से 4 में राज्य और उसके क्षेत्र रखे गए हैं। अब अगर हम कुछ और अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम 5 से 11 की बात करते हैं, तो यहाँ से 5 से 11 के बीच नागरिकता, ये आने वाले शिफ्ट में हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। तो जिन भाइयों का एग्जाम है वो देख के जरूर जाए। तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। तो अगर हम थोड़ा और डीप जाते हैं, डीप मतलब कि और कुछ चर्चा करते हैं, ये हम और बात बताएं, अगर ये इसकी बात करते हैं भाग 1 की है बात, अगर ये भी पूछा था भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में ही राज्य और उसके क्षेत्र को रखा गया है। क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षेत्र को ऐसे हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी आप बात नहीं करते हैं। तो लेकिन हम आपको भाग 1 और भाग 2 में अगर बात करते हैं, भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है, जो कि आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11, ये पूछा जा सकता है कि 5 से 11 के बीच में कौन सा आर्टिकल है।
और अगर थोड़ा और बात करते हैं, हम और थोड़ा डीपली जाते हैं, तो इसके आगे अगर 12 से 35 तक बात करते हैं, देखिए दोस्तों हमारा फर्ज है कि जो क्वेश्चन आया है उस पर चर्चा करें ही, साथ में क्या क्वेश्चन बन सकता है आने वाले जो शिफ्ट हैं या एग्जाम हैं, अभी एमटीएस एग्जाम बहुत दिनों तक चलने वाला है, तो शायद ही पूछा था ये भाग 3 में किस आर्टिकल से, कौन से आर्टिकल में कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 से पहले ये, और इसमें क्या है, इसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को रखा गया है, और इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार में भी अगर बात करें तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो 6 अभी बात करते, पहले 7 था, एक हटके संपत्ति का अधिकार जो कि हट गया, एक काफी बार इस एग्जाम में आया भी है, संपत्ति का अधिकार अब हट के 300 का जो है ये कानूनी अधिकार बन चुका है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अभी हम यहाँ पे ये बात खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा और चर्चा करेंगे, हम भाग 4 की भी चर्चा करेंगे। भाग 4 ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा सा जो है ना बहुत ज्यादा एसएससी, कहते हैं ना एसएससी को बहुत ज्यादा इन सबसे प्यार है, कह सकते हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछती है। अब बात है भाग 4 में, क्या भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए हमारा फर्ज है कि आपको जो क्वेश्चन आ चुका है उसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन बताने की, जिससे आपको जो है हिंट मिले, और अगर आपको इससे फायदा होता है, अगर एक क्वेश्चन भी आप सही करके आते हो तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो इससे हमें कहीं ना कहीं खुशी होगी कि हाँ हमने जो बताया आपके एग्जाम में काम आया। तो राज्य के नीति निदेशक तक, तो ये आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक है, ये भी ध्यान रखना है। आपको पूछा ये जा सकता है कि कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको देख सकता है कि 36 से 51 तक में कौन सा मतलब क्या रखा गया, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अगर बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तो थोड़ा और बताते हैं, ये कई बार एग्जाम पूछा गया, किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। हमें लगता है इसके बारे में डीपली। अब भाग 5 में क्या है ना, संघीय कार्यपालिका है, मतलब उसमें राष्ट्रपति हैं, संसद है, बहुत सारी चीजें हैं। भाग 6 की बात करते हैं, भाग 6, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन अब आगे बनना कम हो जाता है, एसएससी को इससे थोड़ा सा लगाव कम है। ये जो हमने 4 चीजें आपको बताई हैं, नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, और राजकीय नीति, इतना आपको जरूर से जरूर याद करके जाना है। और आपको बता दें आर्टिकल 44 जो कि समान सिविल नागरिक संहिता से है, क्या कहते संबंधित है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जा चुका है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने काफी डीपली चर्चा करी इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब आगे क्या बन सकता है, इस तरीके से हमारा उद्देश्य था आपको बताना समझाना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन था 1947 में भारत का वायसराय कौन था। तो 1947 की बात करें, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, जो स्वतंत्रता जो है मिली हमें, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको याद रख लेना है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। अब इसके पहले मतलब जैसे बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारे तो ज्यादा नहीं बात कर सकते, तो इतना याद रखना है। आप अगर चाहते हैं कि वायसराय पे बहुत डीपली अगर आप पूरा याद करना चाहते हैं ट्रिक से, अब वीडियो के कमेंट में जाके बताइए कि हाँ हमें आप बता दीजिए, तो हम उसके भी लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है ये बिरजू महाराज, अगर हम बिरजू महाराज की बात करें तो इनको जो है बिरजू महाराज, ये कथक जो कि अभी इसकी और चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश, ये हमारा यूपी, हाँ उत्तर प्रदेश का कथक है, उसी की ये नर्तक है। उनके शिष्य का नाम पूछा था, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उनके बिरजू महाराज के शिष्य का नाम पूछा था, जो कि काजल शर्मा। ये शायद मेरे ख्याल से काजल शर्मा जी ये जो है ये आगरा की हैं, ये मुझे हाँ एग्जैक्ट, लेकिन आप एक बार मिला लीजिएगा। हाँ काजल शर्मा जी शायद आगरा की हैं एग्जैक्ट मुझे, लेकिन आप मिला लीजिएगा, काजल शर्मा जी हैं। आप बिरजू महाराज के शिष्य का नाम पूछा था, वह इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ कि जब आप नहीं पढ़े होंगे तो बहुत कुछ है ये उस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट सिंगर 2023 का अवार्ड किसने जीता। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संशय है कि बेस्ट सिंगर का अवार्ड पूछा है, बेस्ट सिंगर मतलब या बेस्ट सॉन्ग पूछा, क्या पूछा है ये एग्जैक्ट। यहाँ पे बेस्ट सिंगर अगर होगा तो शायद यहाँ पे नाटू नाटू जो कि है, ये इसको अवार्ड मिला था अगर बात करते हैं। अब ये कहाँ का बात करें तो बहुत सारा इसमें है कंफ्यूजन कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट था, लेकिन अगर बात करें बेस्ट सिंगर शायद तो नाटू नाटू को मिला था बेस्ट सिंगर वहां का अवार्ड जो सॉन्ग का। तो ये आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये एक हम आपका आइडिया बता रहे हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पे था हड़प्पा कहाँ स्थित है। प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है हड़प्पा वो पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था कह सकते हैं, इसको आपको याद करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, बहुत सारी चीजें, तो आपको डीपली आपको पढ़ के जाना चाहिए, हमारे ख्याल से आने वाले सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन था, एक बार फिर से जो एसएससी का बहुत ही फेवरेट है कि जैसे कि बात करें स्पोर्ट्स से और उसके बाद बात करें तो कुछ नृत्य से, तो भरतनाट्यम पूछा था कहाँ का नृत्य है, तो ये है तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है। ये पुस्तक है, पुस्तक जो कि एसएससी के हर एग्जाम के सेट में पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर से पूछा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सॉरी क्या कहते हैं, बुक है, उनके लेखक है शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन लेखक नोवेल के लेखक हैं पुस्तक के शशि थरूर जी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भारत के तिरंगे का रंग का प्रस्ताव किसने सबसे पहले दिया था। तो अगर बात करें कि भारत के तिरंगे का रंग का प्रस्ताव जो उसमें 3 कलर लगे हुए हैं, उसका प्रस्ताव महात्मा गांधी 1921 में इन्होंने दिया था, जो कि कांग्रेस की तरफ से थे। और अगर बात करते हैं कि अगर इसका जो है ढांचा, मतलब जो एक कह सकते हैं नमूना किसने तैयार, तो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था इसका जो ढांचा नमूना। तो ये भी आप याद करिए, आगे वाले एग्जाम या शिफ्ट में पूछा सकता है कि इनका जो ढांचा जो तिरंगा का था वो किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इन सब सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इतना बताया कि भारे कौन से नृत्य संबंधित है, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, कहीं भी अगर आपने पढ़ा हो। भारे का ये भी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा जो है हिंट के तौर पे भारे था, तो आपको मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स है, बचत खाते का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको देख के जाना पड़ेगा, अभी तो हमें फिलहाल जो है एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन किस तरीके से था, क्या था, ऑप्शन क्या था, ये नहीं पता, तो फिर थोड़ा सा तो होता है, कंफ्यूजिंग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि श्री धर्मनारायण परिपालन योगम की स्थापना कहाँ हुई है। ये बात करें तो इसकी जो मेरे ख्याल से जो मतलब इसकी स्थापना हुई है, वैसे तो आपको देख लेना चाहिए, लेकिन ये भारत मतलब भारत नहीं होगी, केरल में हुई है, एग्जैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। श्री धर्मनारायण परिपालन योगम की स्थापना केरल में हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के सिर्फ में। आइए, और ये हमारा कुछ लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि काली मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है। तो काली मिट्टी की अगर बात करें, अगर मुख्य रूप से बात करें तो कपास जो है काली मिट्टी ये मुख्य फसल है, काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो ये रहे कुछ, हमने कुछ क्वेश्चन देखे, ये जो आज के शिफ्ट में आया था, एग्जाम में आया था, एसएससी एमटीएस के एग्जाम के जो हमने बात करी 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें ये कुछ क्वेश्चन आए थे, आपको जरूर इससे कुछ आइडिया लगा होगा कि हाँ क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये जीएस की बात रही, और इंग्लिश का भी पेपर अच्छा ही आ रहा है, जहाँ मतलब हमने बात करी, स्टूडेंट से चर्चा करी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने कुछ रिव्यूज भी किए हैं स्टूडेंट्स के, की बात भी करी, चर्चा भी करी है कि क्या कैसा रहा है पेपर। आप देख सकते हैं वीडियो पे, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कैसा रहा है पेपर इंग्लिश का। ओवरऑल पेपर भी इंग्लिश का अच्छा आ रहा है। आप अगर साइनो इंट्रो की बात करते हैं, फ्रेजल वर्क की बात करते हैं, काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ही, अगर 10th लेवल की बात करते हैं तो उसका एग्जाम है तो हल्का ही, मतलब पेपर का जो एक लेवल है वो इजी ही आ रहा है, ये बात यहाँ पे मानी जा सकती है, कही जा सकती है, इजी ही पेपर आ रहा है। इंग्लिश की भी बात करें, और ये कुछ जीएस की हमने चर्चा कर ली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो जरूर से जरूर जो है क्या कहते हैं कमेंट में करके बताएं, और अप्रिशिएट करें, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।